आज का त्यौहार सच कहिए तो हमारे देश का एक राष्ट्रीय त्यौहार है 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। लेकिन सच कहिए तो भाई साहब ने भी कहा है कि हमारे पूरे देश में एक फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सभी कम्प्लेक्स में भी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करके झंडा फहरा करके और लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। इसको धीरे धीरे जो है 15 अगस्त को लोग कुछ ईमानदारी से मनाते हैं, लेकिन 26 जनवरी को जानबूझ के नहीं मनाया जाता। मैं भी देख रहा हूँ, 40-50 साल से इसको अनुभव किया हूँ। तो हम लोगों को कम से कम आज चाहिए कि आज के दिन जो है इस ऐतिहासिक त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाएं। हम यही चाहते, देखिए इसके बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ। आज से 2-2.5 हजार साल पहले की बात कर रहा हूँ। सम्राट अशोक का एक शासन साम्राज्य चलता था, जो आज के भारत के बाद श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, चाहे आपके पाकिस्तान हुआ, चाहे अफगानिस्तान हुआ, आधा एशिया कवर किया हुआ था। अखंड भारत जिसको हम बोलते थे, वो बौद्ध काल के जो पतन हुआ है उसके बाद से जो है इस देश के टुकड़े टुकड़े होते होते कई हजार टुकड़े हो गए, कई हजार टुकड़े हो गए। इन्होंने ऐसे गलत तरीके से, ऐसे गलत नियम कानून बनाया गया बौद्ध धर्म के पतन के बाद कि ये राजसी शासन शुरू हो गया। टुकड़े टुकड़े कई राजा हो गए और वो राजा अपने में ही लड़ते रह गए। इसका नतीजा क्या हुआ कि दूसरे देशों विदेशों से आक्रमणकारी आए और इन्हीं को इनके घर में मारा, पीटा, बेइज्जत किया, अपमानित किया। और इसका ये हालत हो गई कि फिर समझ लीजिए कि यहाँ की जो स्थिति थी, यहाँ के जो नागरिक थे, जिसको हम कहते थे कि सोने की चिड़िया हुआ करता था, इतनी दयनीय स्थिति में आ गया समाज। क्योंकि हम 85% जिसको कहते हैं, चाहे मूल निवासी कहते हैं, चाहे बहुजन कहते हैं, उनकी इतनी दयनीय हालत हो गई कि जानवर से बदतर जिंदगी जीने को लोग मजबूर हो गए थे। इसी के काल में 1000 साल के इसी उपरांत में विदेशी हमलावर आए, मुगल मुसलमान आए। उन्होंने आकर के कुछ इस जो मनुवादी व्यवस्था थी, एक विकृत मानसिकता की जो हमारे देश में एक मान्यता चली आ रही थी, मनुस्मृति का जो संविधान चला रहा था, उसको मुगलों मुसलमानों ने कुछ कम किया, भाईचारा बढ़ा करके, जिसके कारण बहुत से लोग जो है स्वेच्छा से मुसलमान बनने लगे। इसके बाद फिर अंग्रेजों का शासन आया। अंग्रेजों के शासन आया तो अंग्रेजों भी 200 से बहुत अच्छी तरह से हुए, क्योंकि अंग्रेजी जो हुकूमत थी वो समता, समानता, बंधुत्व और मानवतावादी और वैज्ञानिक सोच के लोग थे। उन्होंने आकर के यहाँ की स्थिति देखा तो वो विवल हो गई, कैसे कैसे इंसान यहाँ रह रहे हैं। एक इंसान दूसरे इंसान को शिक्षा नहीं पढ़ने दे रहा है, इवेंदन समानता का अधिकार नहीं दे रहा है, मान सम्मान, इज्जत प्रतिष्ठा नहीं है, किसी के मान सम्मान को खत्म कर दिया गया है। इस तरह की स्थिति देख करके अंग्रेजों को बहुत ही एक तरह से दया कहिए, चाहे वो बहुत विवल, कैसे यहाँ इंसान लोग आते हैं, ये तो जानवर से बदतर इंसान रह रहे हैं। उन्होंने तरह तरह के फिर ब्राह्मणवादी मानसिकता के जो नियम कानून थे उसको तरह तरह के एक्ट बना करके धीरे धीरे सब खत्म किया। उन्होंने ही हमें बहुजनों को कहिए शिक्षा का अधिकार दिया, संपत्ति अधिकार दिया, समता, समानता, अभिनंदन, मान सम्मान, कुर्सियों बैठने का, और जितने अनर्गल क्रियाकलाप थे, तीज त्योहार थे, तरह तरह की सती प्रथा, बाल विवाह, गंगा अवतरण, आपके ये शुद्धिकरण, शुद्ध महिलाओं का शुद्धिकरण, इस तरह के तरह तरह के कानून बना करके उन्होंने एक मानवतावादी दृष्टिकोण भारत में पैदा किया। उसका फायदा ये हुआ, सच कहते हो तो हमारा देश, हम खुद जो है बाबा साहब अम्बेडकर भी नहीं चाहते थे कि हम स्वतंत्र हों, लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का रहा, वो जो ही भारत के लोगों को मानवतावादी इंसान बनाने की कोशिश कर रहे थे, कौन? ब्रिटिश शासनकाल, उसी समय वर्ल्ड वार 1 हो जाता है, जो 4 साल चला, 36 से लेकर 40 तक। फिर इसके बाद बहुत तहस नहस हो गया पूरे विश्व। इसके बाद फिर दूसरा वर्ल्ड वार 2 हो रहा है। वर्ल्ड वार 2 86 तक, 40 से 46 तक चला है। उसके कारण जो है अंग्रेज पूरा टूट गए, इतना टूट गए कि वो अपना देश ही संभाल नहीं पा रहे थे। अब पूरे देश में अराजकता फैल गई, पूरा विश्व में अराजकता फैल, देश में पूरे विश्व में फैल गई और चारों तरफ से आवाज उठने लगी। हमारे देश में भी स्वतंत्रता की आवाज उठी। आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता की बात जो हम लोग करते हैं तो सबसे पहले बिगुल जो बजा है 1857 में बजा है। स्वतंत्रता की पहली बिगुल कब बजी है? 1857 में। कब हम स्वतंत्र हुए? 1947 में। करीब 100 साल लगा है सिर्फ चंद अंग्रेजों को भगाने के लिए। इस देश का दुर्भाग्य रहा है, 100 साल को लगा है कितने लोगों को भगाने के लिए? कुछ चंद अंग्रेजों को, मानवतावादी इंसान को, वैज्ञानिक सोच वाले दृष्टिकोण लोगों को भगाने के लिए। अरे उनको कहे होते तो चले जाते, बोल देते भाई हम जैसा तुम्हारा शासन प्रशासन आएगा वैसा ही हम चलाएंगे, तुम ही चले जाते। लेकिन नहीं, वो जानते थे कि हमारे जाने के बाद यहाँ तक कि वहाँ के उस समय जो एक जो शासक प्रशासक था वो कहा कि अगर हम चले जाएंगे तो यहाँ के लोग जो है ना
जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो एक दूसरे समाज पर जो एक अपनी अधिकार जमा रखे हैं, फिर से वही हालत लेके आएंगे। आज वही सामने हमारे दिख रहा है कि क्या हालत हो रही है। अंग्रेजों का जो कहा हुआ था ना कि ये लोग फिर जो है एक इंसानियत को तार करने वाला शासन प्रशासन चलाएंगे, आज हम लोग के सामने दिख रहा है। तो ये हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 में जो है हम ही स्वतंत्र नहीं हुए, अंग्रेजों ने कहा है भैया तो अपना देश संभालो, अपना देश संभालो। इस तरह से पूरे विश्व में सफलता मिली है, पूरा विश्व स्वतंत्र हुआ है। नहीं, पूरा विश्व 2 साम्राज्य में बटा हुआ था, जर्मनी और ब्रिटिश के राज में पूरा विश्व गुलाम था भाई। उसी कारण सभी पूरा देश के लोग गुलाम हुए, उसी में हमारा भारत भी गुलाम हुआ। और यहाँ तक कि यूएनओ बना, यूएनओ में चार्टर बना है। यूएनओ का चार्टर ये कहता है कि कोई अब किसी देश पर आक्रमण नहीं कर सकता है। उन्होंने मानवाधिकार आयोग बनाया, हर इंसान को स्वतंत्र रहने की आज़ादी है, कोई किसी पर अत्याचार नहीं कर सकता है। और उसी अत्याचार, उसी के कारण जो है ये भी एक कानून बना है कि जो जहाँ है वहाँ का नागरिक रहेगा, अब कोई किसी को दखल नहीं कर सकता है। हमारे देश में वही कानून बना और उसी के आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वतंत्रता तुम्हें 15 अगस्त 1947 को मिल गई। लेकिन इसके बाद भी हमारे देश को कंट्रोल करके चलाए हैं ब्रिटिश लोग। उन्होंने कहा है कि तो अपना शासन प्रशासन बना लो, अपना संविधान बना लो। उसी के परिप्रेक्ष्य में बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान कमेटी ने मिल करके आपके 26 जनवरी 1950 को एक संविधान दिया गया, जिसकी कि अभी हम आप लोगों ने प्रस्तावना पढ़ा है। और उसके बाद से देश में जो है, हमारे देश में जो है आज हम जो 75वां जो है स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, ये आप सभी को मैं देखिए एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। आज का जो त्यौहार है ना, सच कहिए तो सिर्फ झंडा फहराने का नहीं है। आज का त्यौहार है सबसे बड़ा संविधान के महत्व को बताने का है। आज के दिन हमारा गणतंत्र दिवस, गणतंत्र चालू हुआ है कि सत्ता जो है किसी, अच्छा सबसे बड़ा मालूम है हमारा सौभाग्य क्या रहा है, अंग्रेजों ने हमें जो है, अंग्रेजों ने शासन मिला है तो लोकशाही शासन मिला। अगर किसी राजा से ट्रांसफर हुआ होता तो ये चीज़ हमें सौभाग्य नहीं होता। लेकिन अंग्रेजों से सत्ता परिवर्तन हुआ है तो हमें लोकतंत्र मिला है। ये बहुत बड़ी विशेषता अंग्रेजों की है कि हमें उन्होंने लोकतंत्र दिया है। और लोकतंत्र में आप जानते हैं कि प्रजा का राज होता है, प्रजा चुनती है, प्रजा सरकार चलाती है, प्रजा कंट्रोल करती है, प्रजा के लिए प्रजा का काम होता है। तो ये देश, लेकिन एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, सबसे बड़ा चीज़ हमारा जो संविधान है ना, विश्व का सबसे अच्छा संविधान है। जानते हैं क्यों? हमारे विश्व के संविधान में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, देश का संविधान, देश कैसे चलेगा उस पर संविधान लिखा गया है। देखिए हमारे देश का संविधान देश के चलाने के साथ साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ आपके सामाजिक व्यवस्था कैसे रहेगी उस पर प्रकाश डाला हुआ है। समाज में कैसे रहना है, इंसान एक दूसरे को व्यवहार कैसे करेगा, तो सब पर प्रकाश डाला गया है। सब में आर्टिकल दिए गए हैं। आपको 2 आर्टिकल बताना चाहता हूँ। एक आर्टिकल 13 है, वो कहता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद इस देश में जो भी परंपराएं, ऊंच नीच, छुआछूत, जो ऊंच नीच भावना से चले आ रहे थे, आज ध्वस्त कर दिया जाता है। एक आर्टिकल 51H कहता है संविधान का कि हर नागरिक के अंदर, इवन स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, हर नागरिक के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा करने की प्रवृत्ति लाना है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश में कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर पर हमारे देश का संविधान लागू हुआ है, सामाजिक व्यवस्था पर लागू ही नहीं हुआ है। अगर सामाजिक व्यवस्था पर लागू हुआ होता तो आज का ब्राह्मण आपकी शादी नहीं करा सकता है। अगर सामाजिक व्यवस्था लागू तो कुंभ का मेला नहीं लग सकता है। कुंभ के मेला लगाने पर प्रतिबंध है आर्टिकल 13 से। FIR दर्ज हो, सब जेल चले जाएंगे। आप कांवड़ यात्रा नहीं ढो सकते हैं। सत्यनारायण कथा, तरह तरह के पाखंड हमारे संविधान में कतई नहीं है। अगर सच में संविधान लागू हो, जितने पाखंडी है ना, सब जेल के सलाखों में चले जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि देश का संविधान लागू नहीं है। इसलिए हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि इसको जहाँ भी जाएं, जैसे भी जाएं, जहाँ भी रहें, इस संविधान के महत्व को बताना है, घर में, गाँव में, परिवार में। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, 26 जनवरी स्वतंत्रता से पहले आपको मालूम है, आपको बहुत चीज़ ऐसा है कि संविधान में डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत कुछ दे रहा है, हमें आपको पता नहीं है। पहले क्या होता था, महारवाड़ा ना, अग्रीपाड़ा, यादवपाड़ा, ब्राह्मणवाड़ा होता था ना, चमारवाड़ा होता था ना, कोलीवाड़ा। आज संविधान की देन है कि बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बस रहे हैं। मित्तल इनक्लेव, आपके ये परेरा इनक्लेव, बड़ी बड़ी कंपनी बस्तियाँ बस रही हैं। आज जात के ऊपर नहीं बस रही है। ये स्वतंत्र, ये 26 जनवरी 1950 का हमारे संविधान की देन है कि आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल करके एक कॉम्प्लेक्स में रह रहे हैं। क्या कोई कहता है कि संविधान इनडायरेक्ट हमें प्रेरित कर रहा है? तो संविधान की देन है कि आज हम एक भाईचारा बना करके सभी जात के लोग, सभी धर्म के लोग एक कॉम्प्लेक्स में बसते जा रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। बहुत सी चीज़ें संविधान हमें इनडायरेक्ट दे रहा है, लेकिन ये कोशिश हो रही है कि संविधान लागू ही ना हो,
लेकिन फिर भी आप और हमारे लोगों के सहयोग से, हमारे आप और लोगों के विचारों से और संविधान की वजह से, कुछ लोगों की वजह से आज देश में एक शांति कायम है, भाईचारा कायम है और चल रहा है। हम यही कहते हुए आप सभी को कहूँगा कि आज के दिन को, इस महत्व को समझिए। अपने परिवार में, गांव में, घर में, भाई भतीजे को आप इस 26 जनवरी के जो हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है, इसके महत्व को साथ साथ संविधान के महत्व को सबको बताइए। यही कहते हुए सभी को शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।